मित्रों, आज अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का संशोधित आंसर की आया है, रिवाइज्ड आंसर किया गया है। उसके अनुसार हम लोग एक बार पुनः जो है अध्यापक शिक्षा भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं और उसके सही आंसर को ट्रिक करते हैं, जिसके अनुसार हमें यह पता चल सके कि हाँ, हमारा कितना जो है आंसर इस जो है परीक्षा में कितने प्रश्नों का सही उत्तर हमने दिया है, जिससे आपकी सफलता जो है आपको प्राप्त हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यूष। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द शेप ऑफ वाटर। इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 130वां स्थान। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत प्रसिद्ध बुक है। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं? तो मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना बर्न्स जी हैं। आगे देखते हैं कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। तो इसका सही आंसर है दूसरा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही जवाब होगा मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की परेशानियों को समझता है, या दूसरों को पसंद करता है, या दूसरे की इच्छा का अनुसार कार्य करता है, या हमेशा भ्रम में रहता है? तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरे की परेशानियों को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो आप जानते हैं दंड जो है ऋणात्मक जो है व्यवस्था है इसकी अभिप्रेरणा की, और पुरस्कार जो है धनात्मक, तो इसलिए यह धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो यह जो है 2010 में लागू हुआ है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार किसने दिया? तो यह विचार अर्बन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो नए तरीके से अगर आप सोचते हैं, नयापन होता है, उसमें नवीन योग्यताएं होती हैं, तो उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग पार्सन ने किया। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? तो ये सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, इन सभी को एनसीईआरटी ने स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए और डी से कैसे संबंधित है? तो यह पौत्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 100/64 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसका सही जवाब है 20 करनी में 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ
यू आर गुड, कामा 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में ए एंड डी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो ए एंड डी के लिए इसमें आप अगर देखें तो इसके लिए 8 जो है इसको प्रयुक्त किया गया है। 8 है। किसी संकेत में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको अगर आप देखें तो ये CVN तीसरा जवाब इसका सही है। इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल इसके आंसर को देखते हैं, उसके बाद सेक्शन वाइज जितने खंड हैं उसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बिट का विस्तृत रूप बाइनरी डिजिट होता है। इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 24 नंबर, तो VLE का विस्तृत रूप क्या है? तो VLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। तो इसका सही जवाब तीसरा है। ICT का उद्देश्य क्या है? तो ICT का उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना दोनों है, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही है। स्पैम होता है, स्पैम अवांछित संदेश होता है, जिसे हम इसका आंसर 26 का 1 होगा। इस तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27, तो निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी हमारी इसके रोम होती है, ये रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम हिंदी की तरफ बढ़ते हैं कि कृदंत प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा है? तो कृदंत जो है यह हमेशा क्रिया के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए शब्द है? तो व्याकरण जो जानता है वह जो है व्याकरण कहलाता है, जो कि इसका आंसर नंबर 2 सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक के विषय में क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है अभी आयोग ने उसको नहीं दिया है, तो हो सकता है उसका नंबर सभी को एक एक नंबर ऐड करे, इसलिए जो है अभी वो उसका सही आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें महान शब्द में त्व प्रत्यय, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो इसमें इसका आंसर सही है महत्व। ये तीसरा आंसर इसका सही है, तो इस तरह इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो ये 38 नंबर जो क्वेश्चन है या जो है 34 नंबर इधर से क्वेश्चन है 34, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द यहाँ पर गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो है पैराग्राफ दिया है, उसके आंसर को यहाँ पर बताया गया है। तो ये लिख रहा है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली में बन गई है। अब इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया है? तो हमने जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया। इसका सही जवाब होगा 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का 2। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा खुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 है
और 38 का जो इसमें अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार आयोग ने माना है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा। इस तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण शरत सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां जिस कवि की है उसका नाम बताना है, तो उनका नाम है केशवदास। ये आयोग ने इसका आंसर माना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो वीणा पाड़ी भारती वाग्देवी जाह्नवी ये दिया है, तो ये जाह्नवी जो है इनका जो है पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं, तो यह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है, तो द्विक समास होता है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसको जो है अगर देखा जाए तो ये विरोधाभास अलंकार है, तो इसको जो है आयोग ने आंसर नंबर 1 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह नहीं है, तो योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह में ये जो है क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे अब देखते हैं हम, तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, यह बुद्धिमान शब्द जो है यह विशेषण है, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का आप जानते हैं कवियत्री मात्रात्मक शुद्धि को देखते हुए इसको कवियत्री इसका सही आंसर है, तो 47 का जो है 47 का आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, तो इसका सही आंसर जो है साधो। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, तो आंसर नंबर 4। 51 का दास्यत क्रियापद में लकार है, तो दास्यति क्रियापद में लकार लिट लकार होता है, तो इसका आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च, संपक्तौ विपक्तौ च महता मेकरूपता। इसमें पूछ रहा है कि सविता की दृशः उदेति, तो इसमें जो आंसर होगा इसका 52 नंबर का आंसर ताम्रः। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 53 में पितृस्वशा का अर्थ पूछ रहा है, तो पितृस्वशा का अर्थ होता है बुआ, आंसर नंबर इसका 1। 54 गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसका रूप है गमिष्यथ, इसका आंसर नंबर 3 सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो ये तो सर्वविदित है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कि ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है 14 है। गाह पद में विभक्ति वचन है, तो गाह पद में विभक्ति वचन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसंति पद में प्रत्यय है, तो हसंति पद में प्रत्यय, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर नंबर 3 सत्री, ये तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Poverty is a cruel
but it is curable. The only known cure is economic pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunity multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, super skills, and enterprises are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर अब हम देखते हैं. Which the following is most opposite in meaning of the word deplete as used in the passage? तो इसका सही जवाब है 58 का regenerate. According to the author, ideology in the context of economics, इसका सेकेंड आंसर, इसका 59 का ऑप्शन नंबर 2 सही है. नेक्स्ट देखते हैं 60. इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसका करेक्ट प्रोनाउंस जो है वंश है. 60 का 3 नंबर सही है. 61. द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्स्टेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई. तो इसका आंसर नंबर 4 आयोग ने माना है, इसलिए इसका आंसर नंबर 4 सही है. नेक्स्ट देखते हैं 62. आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस. तो डायरेक्ट नरेशन जो है इसमें आयोग ने इसके थर्ड आंसर को मारा है. अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे. 63 को देखते हैं. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. 63 का जो आंसर है वो पहला है, तो इसमें 63 में हम एडवर्ब को लगाएंगे. 64. फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इसका आंसर है ये हर्मिट, सेकंड जो है ऑप्शन. 65. इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस. तो इसका आंसर अगर आप देखें 65 का तो ये हिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 66. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. अब नीचे वाले जो भी सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, उसमें आपको छांटना है ये कौन से वाक्य है. हाउ वेल शी सिंग्स. इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन नंबर 4 सही है. 67. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. तो इसमें भी जो है 67 में भी आयोग ने 4 को ही माना. एंड फायर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं जीएस की तरफ, करंट अफेयर की तरफ. 68 में पहला क्वेश्चन है इसका जीएस का. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे. तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे. नेक्स्ट देखते हैं. साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई. तो लाला लाजपत राय, फर्स्ट ऑप्शन सही है. लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है. तो इसका आंसर नंबर 3 सही है, 14 दिन तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है. तो इसका आंसर नंबर 3 सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर. निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है. तो इसका पहला आंसर है अगुलहास धारा. नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है. तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है. इसका तीसरा आंसर सही है. अगर 74 नंबर क्वेश्चन को देखें तो भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है. तो भारत में गरीबी का आकलन परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर किया जाता है. तो इसका आंसर नंबर पहला सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 75 नंबर. इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे. तो इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप जानते ही हैं,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ये 1925 में हुआ था। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सब जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है, तो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रमुख कारण 79 का आंसर है नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 हो गया। 81 नंबर, पढ़ने और लिखने की अक्षमता, ये सब बार बार पूछा जाता है। ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, एप्रेक्सिया, तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। ये बार बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो इसका सही ऑप्शन है E.M. रोजर्स ने कहा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो अपव्यय और अवरोधन पर हर्टांग समिति ने विचार किया, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। परम शून्य स्थिति होती है, ये मेजरमेंट है का है, मापन मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। तो परम शून्य स्थित होती है, तो इसका सही आंसर है कि आनुपातिक स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? तो जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसका पूर्व ज्ञान से रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो इसकी रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई। 87 नंबर का क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसने दिया? तो इस परिभाषा को अगर आयोग ने इसका सही आंसर माना है तो वेलफेयर ग्राहम द्वारा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? तो यह दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकास से रिलेटेड जो है नियम है, वृत्ति विकास से संबंधित, तो विकास का क्वेश्चन है ये। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, तो अगर आप इसके सही आंसर को देखें तो ये दोनों को जो है 1 एवं 1 एवं 2 दोनों को ये मस्तकाभिमुखी और निकट से दूर के नियम का पालन करता है। 90 नंबर क्वेश्चन है मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मार्गरेट मीड के अनुसार ये जो है सांस्कृतिक कारक है। ब्रेल लीफ के जनक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखें। ब्रेल लीफ के जनक कौन हैं? तो ब्रेल लीफ के जनक अगर आप देखें 91 नंबर के क्वेश्चन को, तो लुई ब्रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? टेट में भी ये क्वेश्चन आया था, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक गाल्टन के द्वारा लिखी गई, गाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम है?
तो गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम अगर आप देखें तो तीसरा है। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, तो इसका आंसर है उद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो इसको अगर आप देखें तो आयोग ने इसके आंसर को कोलकाता माना है। खाने का नमक किससे बनता है? 98 नंबर क्वेश्चन, खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो इसका आंसर नंबर 2 सही है। 99 नंबर है क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो 99 नंबर का सही आंसर है प्रारंभिक मान का 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति सदैव अनुदैर्ध्य होती है। 101 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर नंबर 4 सही है। 103, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो 103 नंबर क्वेश्चन का, जिसमें मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंघा इत्यादि नाम दिया है, जिसमें तिलचट्टा श्वास छिद्र का प्रयोग तिलचट्टा अपने श्वास के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में, t सेकेंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा। हल करते समय इसको देखेंगे, लेकिन अभी इसके आंसर को मिलाने के लिए हम देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा -5 मीटर पर सेकेंड। किसकी कमी से रतौंधी होती है? क्वेश्चन नंबर 105, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 GCO2 का NTP पर आयतन होगा, तो इसका आयतन जो है 2.24 लीटर होगा, जो कि इसका आंसर 2 सही है। इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो सबसे क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल, चुंबकीय बल में सबसे क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b > 9b + 14 सत्य है? तो इसका सही आंसर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 109 में दिया है संलग्न चित्र में यदि AB + AC = 5AD दिया तथा AC - AD = 8 है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है, तो इसका सही आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दो संख्याओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो आंसर नंबर 1 इसका सही है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो इसका सही आंसर है 11 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2916 = 54 हो तब √29.16 + √0.2916 + 0.002916 + 0.00002916 का मान क्या होगा? अगर इसको हल करेंगे तो इसका सही मान जो प्राप्त होगा वह 1 होगा। 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2 संबंधे 3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5 संबंधे 8 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? इसको अगर हल करते हैं तो इसका आंसर
नंबर 30 सही है। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप होगा, तो इसका सही आंसर है 6r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, तो किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को उसके कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1001 का क्यूब का मान पूछ रहा है, अगर आप देखें इसको हल करें तो इसका सही मान होगा 116 का ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 720 ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न अगर आप हल करेंगे तो ये 19/36 है। 19/36। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे, तो 119 का आंसर नंबर 2 सही है। 1.27 बार बराबर है, अगर इसको देखें तो यह जो है 14/11 के बराबर है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, तो 180 121 का जो आंसर है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a पावर x इक्वल b पावर y इक्वल c पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल ac हो तब y का मान होगा, तब y का मान ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है, तो इसका ऑप्शन जो है अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो इसका सही ऑप्शन 2 है। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, तो इनकी माध्यिका होगी, तो इसकी माध्यिका 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है, तो केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों का जो फार्मूला होता है वह होता है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 2 3 माध्यिका इज इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य। 127 यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, तो 127 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऑप्शन नंबर 3 सुनील अरोड़ा जी थे। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा, तो बुद्ध चरितम महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था, ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ जी हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य है, अगर आप कर्नाटक का देखें तो 134 का यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर शिव मंदिर किसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था, ऑप्शन नंबर 4। मिर्जापुर प्रसिद्ध है,
तो मिर्जापुर मेन जो है कजरी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मुख्यतः यहाँ जो नाम दिया है वो कजरी के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 100वां एयरपोर्ट जो है ये इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सिक्किम में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान अगर आप देखें तो 138 का आंसर खुर्जा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 139 वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 139 का जो आंसर है भरत वाटवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 140 का सही आंसर है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो दो नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा जो है अगर आप देखें 141 का तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी? तो 142 नंबर का सही आंसर है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये है विलेज रॉक स्टार्स ने। किसने? विलेज रॉक स्टार्स ने, ऑप्शन नंबर 3। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा कटोविस, पोलैंड में। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो रामायण सर्किट की शुरुआत उन्होंने नेपाल में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 146 का ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 147 का सही आंसर होगा 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? अगर 148 के ऑप्शन को देखा जाए तो यह केरल की है। 149 नंबर क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 निशानेबाजी से है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कई बार पूछा जा चुका है, तो 150 का ऑप्शन नंबर 4 182 मीटर सही है। इस प्रकार मित्रों जो 150 प्रश्न जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जिसको आप सुपर टेट के नाम से भी बोलते हैं, जो सुपर टेट के नाम से भी जो है बनाया गया, और इसके सही आंसर जो रिवाइज्ड की आई हुई है, रिवाइज्ड की आपने देखा है, तो उस रिवाइज्ड की के अनुसार जो है हमने इसको आपको जो है सही जो भी उसके उत्तर हैं आपको मैंने दिखाया है, और आगे जो है हम जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अलग अलग पार्ट में बांट के और उसको डिटेल सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।